गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक बार अपनी जो है मीटिंग करने जा रहे हैं। और पिछले क्लास की अगर बात करूं तो लास्ट वीक के क्लास में आपने जो सीखा था उसमें आपने जाना था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और अदर वर्ड्स क्या होता है। मतलब आपने अब तक जिन चीज़ों को जाना है, जिन टॉपिक्स को पढ़ लिया है, उसमें आपने सबसे पहले जो है टाइम रीडिंग को जाना था कि टाइमिंग को किस तरह से बताया जाता है फर्स्ट वीक में। सेकंड वीक में जो है हमने इस बात को जाना कि मतलब सेंटेंसेस जो हैं उनकी क्या कैटेगरीज होती हैं। थर्ड वीक में मतलब हमने पढ़ा कि सेंटेंसेस के पार्ट्स किस तरीके से हम जानते हैं कि सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वर्ब कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और अदर वर्ड्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो आज हम मतलब चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं। आप ऊपर देख रहे होंगे, मैंने लिखा भी है पीछे अपने बोर्ड के ऊपर। तो आज हम जो है डे 15 मॉड्यूल फर्स्ट चैप्टर 4 और वीक 4 शुरू करने जा रहे हैं। मैंने ये इसलिए लिखा है ताकि आपको जो है मतलब याद रहे कि मतलब पीछे आपने कितना पढ़ लिया है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको याद नहीं रहेगा। मैं आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको जानकारी तो होगा ही, ध्यान तो रहेगा ही। फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब थोड़ा सा रिमाइंडर के तौर पर मैं इन चीज़ों को लिख दूं ताकि कुछ स्टूडेंट जो हमसे नए जुड़े हैं पिछले कुछ दिनों में, उनको इस बात की जानकारी हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या हमने छोड़ दिया है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम जानेंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। मैं पार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बता दूं आपको मैं कि सब्जेक्ट की अगर बात करूं, वैसे आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वेलकम यू once again in your English learning channel, YouTube channel Pioneer English Villa, and I, your mentor, your instructor, A.D. Verma, is introducing to you what सब्जेक्ट के प्रकार। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप जिस पेशेंस के साथ अब तक पढ़ते आ रहे हैं, आप आगे भी उसी पेशेंस को बनाए रखिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि जिस पेशेंस को आप बियर कर रहे हैं तो उसका जो है फ्रूट भी मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो स्वीट आपको लग रहा होगा। मतलब जो स्टूडेंट्स लगातार क्लासेस को मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो मेरे ऑबिक का भी पार्ट हैं, तो उनके रिस्पॉन्सेस मुझे काफ़ी मिल रहे हैं और वो इस बात को बता रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में क्या है हम थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो क्लासेस में आज हम जानेंगे सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट जो है वो एक शब्द का भी हो सकता है, सब्जेक्ट जो है दो शब्दों का भी हो सकता है, और सब्जेक्ट जो है वो 5-7 वर्ड्स का भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि सब्जेक्ट सिर्फ एक ही मतलब वर्ड का हो सकता है, जैसे कि राम, श्याम, दिल्ली, मुंबई, ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट जो है वो मेरा भाई, तुम्हारा भाई, उसका भाई, ठीक है, मेरी किताब, तुम्हारी किताब, उनकी किताबें। ठीक है, तो दो शब्द का भी हो सकता है। ठीक है, राम का मित्र, तुम्हारा मित्र, उसका मित्र, उनके मित्र। ठीक है, आगरा का पेठा, दिल्ली का कुतुब मीनार, आगरा का ताजमहल। ठीक है, तो 3 शब्दों का भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या बताया आपको मैंने कि सब्जेक्ट कोई एक शब्द का नहीं होता है। सब्जेक्ट एक का भी हो सकता है, सब्जेक्ट 2 का भी हो सकता है, सब्जेक्ट 3 का भी हो सकता है और सब्जेक्ट 3 से अधिक का भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा कि सब्जेक्ट एक शब्द का नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो हम अगर बात करें तो सब्जेक्ट क्या, देखिए मैंने आपको कहा राम, मैंने आपको कहा सीता, मैंने आपको कहा दिल्ली, मैंने आपको कहा क्या कहा मैंने आपको किताब। क्लियर।
तो अगर मैंने आपको ये वर्ड्स बोले हैं, मैंने आपको अगर राम बोला है, मैंने आपको सीता बोला है, मैंने आपको दिल्ली बोला है, मैंने आपको किताब बोला है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में यहाँ बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट ही होगा, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन आज के टॉपिक में हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट जो है वो एक शब्द का भी होता है। वो तो होता ही है, पता ही है आपको, लेकिन सब्जेक्ट एक से अधिक का भी होता है। कैसे हो जाएगा? जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरा राम, ठीक है। मैं बात करूं तो तुम्हारी सीता। मैं अगर बात कहूं, अगर मैं आपको बात कहूं तो प्रसिद्ध दिल्ली, ठीक है। और मैं अगर आपसे बात करूं तो नई किताब, क्लियर, नई किताब। तो इसमें क्या रहा, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो दो शब्दों का रहा है। देखिए ये जो सब्जेक्ट था ये वन वर्ड था, और ये सब्जेक्ट जो है वो टू वर्ड्स है। मतलब इस सब्जेक्ट में हमने वन वर्ड का यूज किया है, ठीक है, जबकि हमने इस सब्जेक्ट में टू वर्ड्स का यूज किया है। क्लियर? तो मैंने क्या कहा आपको कि सब्जेक्ट जो है वो एक का तो पता है होता ही आपको, ठीक है, दो का भी होता है, और अगर हम कहें तो सब्जेक्ट हमारे पास तीन का भी हो सकता है। अब तीन का सब्जेक्ट कैसे होगा, थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं, ठीक है। तीन शब्दों का सब्जेक्ट कैसे होगा? देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तीन शब्दों के सब्जेक्ट के बारे में, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं जहां आप इस चीज़ को जान सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारा मतलब तीन चार पाँच छः या फिर एक सेंटेंस के जैसा भी हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट हो सकता है। एक सेंटेंस के जैसा भी हमारे पास सब्जेक्ट हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं तीन शब्दों वाला सब्जेक्ट के बारे में। जस्ट मोमेंट, हम बात कर रहे हैं तीन शब्दों वाले सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो वो कैसा होगा? अभी आपने किया है एक का, किया है आपने दो का किया है, अब हम कर रहे हैं तीन का। तीन का अगर बात करूं तो दिल्ली का किला, क्लियर, दिल्ली का किला। मैं अगर आपसे बात करूं तो आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल। और मैं अगर आपसे बात करूं तो मुंबई की फिल्में, क्लियर। तो क्या हुआ, अब देखिए ध्यान से कि ये सब्जेक्ट जो हैं वो कितने के, तीन शब्दों के हैं। ये सब्जेक्ट तीन शब्दों के हैं। तो ऐसे ही सब्जेक्ट चार शब्दों का हो सकता है, सब्जेक्ट पांच शब्दों का हो सकता है, और सब्जेक्ट जो है एक पूरे वाक्य के जैसा भी हो सकता है। क्लियर टू यू? तो मैंने क्या बताया आपको, तो मैं आपको बता रहा था कि सब्जेक्ट के कितने प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। ये तो आपको बता दिया मैंने कि सब्जेक्ट जो है वो एक शब्द का, दो शब्दों का, या तीन शब्दों का, या इससे अधिक का भी हो सकता है। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम इसको जानते हैं, लेकिन आगे की शुरुआत करने से पहले मैं आज का नया वर्ड जो है वो आपका वर्ड ऑफ द डे जरा बता देता हूँ। तो आज का जो हमारे पास वर्ड है वो है क्या, डे ब्रेक। एक वर्ड आता है डे ब्रेक, ठीक है। डे ब्रेक क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग टाइम। डे ब्रेक क्या होता है? सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग टाइम। क्लियर टू यू? समझ आ गया आपको? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो यही होगा इसके अंदर कि सब्जेक्ट जो हैं उसके कितने काइंड होते हैं। ये तो हमने सब्जेक्ट का जो एक फॉर्म देख लिया है कि सब्जेक्ट किस किस रूप के हो सकते हैं, तो हम सब्जेक्ट के फॉर्म्स देख लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के प्रकार। तो सब्जेक्ट हमारे पास जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट जो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला सब्जेक्ट जो होता है वो होता है सिंगल,
मतलब जिसको हम सिंगुलर कहते हैं, ठीक है, जो हम सिंगुलर कहते हैं। और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल, ठीक है। अब सिंगुलर और प्लूरल, अब इससे आप ये मत सोचिएगा कि सिंगुलर में एक ही वर्ड आएगा, ऐसा नहीं है। सिंगुलर में भी जो है, अभी हमने जो है देखा है कि सिंगुलर में भी जो है वो एक से अधिक शब्द हो सकते हैं, ठीक है। और प्लूरल तो खैर एक से अधिक के लिए हम जानते ही हैं कि प्लूरल में जो है एक से अधिक शब्द होते ही हैं, लेकिन सिंगुलर में जो है वो एक से अधिक शब्द हो सकते हैं। अब सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, आप थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, ठीक है। उस जानकारी तो आपके पास होगी ही, फिर बता दूं आपको मैं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर का मतलब होता है एक, जहां हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दूं आपको कि जहां हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही शब्द होगा, एक शब्द नहीं होगा, किसी एक के बारे में बात होगी, दैट्स कॉल्ड सिंगुलर। मैंने कहा आपको, ठीक है, मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल कह दिया कि रिलायंस का पेन, तो रिलायंस का पेन, तो हमने बात की है पेन के बारे में, तो पेन तो एक ही है, लेकिन क्या है, हमारे पास वर्ड तीन आ गए, तो ये सिंगुलर में जाएगा, ठीक है। और अगर हम पेन्स कह रहे हैं, मतलब किताबें कह रहे हैं, या हम बात करें कुर्सियों की बात कर रहे हैं, या हम दुकानों की बात कर रहे हैं, शहरों की बात कर रहे हैं, देशों की बात कर रहे हैं, तो मतलब जहाँ पे एक से अधिक होगा वो मतलब हमारे प्लूरल होंगे, क्लियर। तो सब सिंगुलर का मतलब एक होता है। आपने किताब की बात की, आपने किसी स्थान की, पर्सन प्लेस और थिंग की बात अगर की है आपने, तो वो एक होता है। और अगर आपने एक से अधिक पर्सन प्लेस और थिंग की बात की है तो वो प्लूरल होता है, ठीक है। क्लियर होगा, समझ आ गया आपको। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर में सिर्फ एक शब्द नहीं आएगा, सिंगुलर में एक से अधिक शब्द आ सकते हैं, जबकि प्लूरल के अंदर तो खैर उसका नेचर ही बता रहा है, उसका नाम ही बता रहा है कि वो एक से अधिक को अपने साथ लेकर के चलेगा, ठीक है। चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम इस बात को जानते हैं कि आखिर सिंगुलर और प्लूरल को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। वो ऐसे तो मैंने आपको बता दिया, आज के इस सेशन में बता दिया है कि सिंगुलर और प्लूरल में मतलब जो है क्या अंतर होता है, बेसिकली बता दिया आपको मैंने कि एक शब्द को हम सिंगुलर कहते हैं, एक से अधिक शब्द को भी हम सिंगुलर कहते हैं, लेकिन प्लूरल के अंदर एक से अधिक नाउन्स की बात करेंगे, एक से अधिक नाउन्स की बात करेंगे। अब मत सोचिएगा कि मैं ग्रामर को लेकर के चल रहा हूं, बिल्कुल मत सोचिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं आपको कि अगर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तो प्लूरल में एक से अधिक नाउन होगा, जबकि सिंगुलर में एक ही कोई नाउन होगा, लेकिन वर्ड्स मोर देन वन हो सकता है, ठीक है। जैसे आपको आज मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, तो मोर देन वन हो सकता है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा वर्कआउट करें इस टॉपिक के ऊपर, इस बात को थोड़ा समझें, जानें, ठीक है। और सिंगुलर और प्लूरल कोई आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, कैसे मतलब उसके बारे में पता लगाएंगे, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, मतलब कल की क्लास में बात करते हैं। टिल देन हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।